बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहजुल बलागा, तीसरा खुतबा, छठा हिस्सा। खिलाफत का रुख हमसे मोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कैसे मालूम हुआ? फरमाया कि मेरे साथ उस्मान को भी लगा दिया है और ये कहा है कि अक्सरियत का साथ दो, और अगर दो एक पर और दो एक पर रजामंद हों तो तुम उन लोगों का साथ दो जिनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ हो। चुनाचे साथ तो अपने चचेरे भाई अब्दुर्रहमान का साथ देगा, और अब्दुर्रहमान तो उस्मान का बहनोई होता ही है। बहरहाल हजरत उमर की रहलत के बाद हजरत आयशा के हुजरा में ये इज्तिमा हुआ और दरवाजा पर अबू तलहा अंसारी 50 आदमियों के साथ शमशीर बकफ आ खड़ा हुआ। तलहा ने कार्रवाई की इब्तदा की और सबको गवाह बनाकर कहा कि मैं अपना हक राय दहिंदगी हजरत उस्मान को देता हूँ। इस पर जुबैर की रगे हमियत भड़की, क्योंकि उनकी वालिदा हजरत की फुप्पी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब थीं और उन्होंने अपना हक राय दहिंदगी अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। फिर साद इब्ने अबी वक्कास ने अपना हक राय दहिंदगी अब्दुर्रहमान के हवाले कर दिया। अब मजलिस शूरा के अरकान सिर्फ 3 रह गए, जिनमें से अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैं इस शर्त पर अपने हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ कि आप दोनों यानी अली इब्ने अबी तालिब और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अपने में से एक को मुंतखब कर लेने का हक मुझे दे दें, या आप में से कोई एक दस्तबरदार होकर ये हक ले ले। ये एक ऐसा जाल था जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हर तरफ से जकड़ लिया गया था कि या तो अपने हक से दस्तबरदार हो जाएं या अब्दुर्रहमान को अपनी मनमानी कार्रवाई करने दें। पहली सूरत आपके लिए मुमकिन ही ना थी कि हक से दस्तबरदार होकर उस्मान या अब्दुर्रहमान को मुंतखब करें, इसलिए आप अपने हक पर जमे रहे और अब्दुर्रहमान ने अपने को इससे अलग करके ये इख्तियार संभाल लिया और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा, मैं इस शर्त पर आपकी बैत करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम किताब खुदा, सुन्नत रसूल और अबू बकर व उमर की सीरत पर चलें। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की किताब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने मसलक पर चलूँगा। 3 मरतबा दरियाफ्त करने के बाद जब यही जवाब मिला तो हजरत उस्मान से मुखातिब होकर कहा कि क्या आपको ये शरायत मंजूर हैं? उनके लिए इनकार की कोई वजह ही न थी। उन्होंने इन शरायत को मान लिया और उनकी बैत हो गई। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने हक को यूं पामाल होते देखा तो फरमाया, ये पहला दिन नहीं है कि तुमने हम पर ज्यादती की हो। अब सब्र जमील के अलावा क्या चारा है, और जो बातें तुम करते हो उस पर अल्लाह ही मददगार है। खुदा की कसम, तुमने उस्मान को इस उम्मीद पर खिलाफत दी है कि वो इसे कल तुम्हारे हवाले कर जाए। इब्ने अबी अल हदीद ने शोरा के वाक़यात को लिखने के बाद तहरीर किया है कि जब हजरत उस्मान की बयात हो गई तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान और उस्मान को मुखातिब करके कहा, दक्कल्लाहु बैनकुमा अत्र मुनशम, खुदा तुम्हारे दरमियान अतरे मुनशम छिड़के और तुम्हारी एक दूसरे से बन न आए। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि दोनों एक दूसरे के सख्त दुश्मन हो गए और अब्दुर्रहमान ने मरते दम तक हजरत उस्मान से बातचीत करना गवारा न की और बिस्तरे मर्ग पर भी उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। इन वाक़यात को देखने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या शोरा इसी का नाम है जो 6 आदमियों में मुनहसिर हो, फिर 3 में और आखिर में एक ही फर्द में मुनहसिर होकर रह जाए? और क्या इंतखाब खिलाफत के लिए सीरत शेखैन की शर्त हजरत उमर की तरफ से थी या अब्दुर्रहमान ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और खिलाफत के दरमियान एक दीवार खड़ी करने के लिए पेश की थी? हालांकि खलीफा अव्वल ने खलीफा सानी को नामजद करते वक्त ये शर्त नहीं लगाई थी कि तुम्हें मेरी सीरत पर चलना होगा, तो इसका यहाँ पर क्या महल था? बरसूरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फितना और फसाद को रोकने और हुज्जत तमाम करने के लिए इसमें शिरकत गवारा फरमा ली, ताकि उनके जहनों पर कुफ्ल पड़ जाएं और ये ना कहते फिरें कि हम तो उन्हीं के हक में राय देते, मगर खुद उन्होंने शोरा से किनारा कशी कर ली और हमें मौका न दिया कि हम आपको मुंतखब करते। 5वें अहद तालिस के मुतालिक फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान के बरसरे इख्तिदार आते ही बनी उमैया की बन आई और उन्होंने बैतुल माल को लूटना शुरू कर दिया, और जिस तरह चौपाए खुशसालियों के बाद हरा भरा सब्जा देख लें तो उसे पामाल करके छोड़ते हैं, यूं ही ये अल्लाह के माल पर बेतहाशा टूट पड़े और उसे तबाह करके रख दिया।
آخر اس خود پروری اور خوش نوازی نے انہیں وہ روز بد دکھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں تلواروں کی زد پر رکھ دیا اور سب کھایا پیا اگلوا لیا۔ اس دور میں جس طرح کی بدعنوانیاں ہوئیں ان پر کسی مسلمان کا دل دکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں پڑے ہوں، غربت ان پر چھائی ہوئی ہو، افلاس انہیں گھیرے ہوئے ہو اور بیت المال پر تسلط ہو تو بنی امیہ کا، عہدوں پر چھائے ہوئے ہوں تو انہی کے نوخیزوں نا تجربہ کار افراد، مسلمانوں کی مخصوص ملکیتوں پر قبضہ ہو تو ان کا، تمام چارہ گاہوں میں چوپائے چریں تو ان کے، محلات تعمیر ہوں تو ان کے، باغات لگیں تو ان کے، اور کوئی درد مند ان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تو اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں، اور کوئی اس سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرے تو اسے شہر بد کر دیا جائے۔ زکوٰۃ و صدقات جو فقراء و مساکین کا حق تھا اور بیت المال جو مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا، اس کا مصرف کیا قرار دیا گیا تھا، وہ ذیل کے چند نمونوں سے ظاہر ہے۔ حکم ابن عاص کو کہ جسے رسول کی سطح صفات بیٹی سے روک لیا گیا تھا، مروان کو عطائے خسروانہ کے طور پر دے دی۔ بازار مدینہ میں بے زور ایک جگہ تھی جسے رسول نے مسلمانوں کے لیے وقف عام قرار دیا تھا، حارث ابن اکم کو بخش دی۔ مدینہ کے گرد جتنی چارہ گاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرنے کی اجازت نہ تھی۔ مرنے کے بعد 1,50,000 دینار اور 10 لاکھ درہم آپ کے یہاں نکلے۔ جاگیروں کا کچھ ٹھکانہ نہیں، صرف چند ایک جاگیروں کی قیمت کا اندازہ 1 لاکھ دینار تھا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مرکزی شہروں پر آپ ہی کے عزیز و اقارب حکمران تھے۔ چنانچہ کوفہ پر ولید ابن عقبہ حاکم تھا، مگر جب اس نے شراب کے نشے میں چور ہو کر صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی تو لوگوں کے شور مچانے پر اسے معزول تو کر دیا، مگر اس کی جگہ پر سعید ابن عاص جیسے فاسق کو مقرر کر دیا۔ مصر پر عبداللہ ابن ابی سرا، شام پر معاویہ ابن ابی سفیان اور بصرہ پر عبداللہ ابن عامر آپ کے مقرر کردہ حکمران تھے۔ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔